हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे इस चैनल पे। आज मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ लेके आई हूँ जो बीबी एंड बीकॉम के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है। तो फर्स्ट हम लेंगे इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्स्ट चैप्टर है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है हम जानना चाहते हैं। तो फर्स्ट है, यह एक सोशल साइंस है जो डील करती है किससे, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमशन, गुड्स ऑफ सर्विस के प्रोडक्शन से, गुड ऑफ सर्विस के डिस्ट्रीब्यूशन से और उसके कंज्यूमशन से डील करती है। यह स्टडी करती है हाउ टू सोसाइटी यूज़ इट्स लिमिटेड सोर्सेज। इकोनॉमिक्स क्या करती है कि हमें बताती है कि हम लिमिटेड सोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं, कम से कम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमें ये बताती है। हमारे पास जैसे रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, लैंड है, लेबर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड है। कैपिटल है, तो ये क्या है हमारे पास, क्या लिमिटेड सोर्सेज में है। हमें इस इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि हम ऑप्टिमम यूटिलाइज़ कैसे करें, बेस्ट टू बेस्ट यूटिलाइज उसको कैसे करें। इसमें हमारी जैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम मैन सेंट्रल प्रॉब्लम आती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम प्रोड्यूस। हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं और किसके लिए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, जब हमारे इकोनॉमिक में रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ, इकोनॉमिक्स में काफ़ी ग्रोथ हुई सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो नई नई टेक्निक्स आई, कॉन्सेप्ट आए, इकोनॉमिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट आए जो हमें बिजनेस में यूज़ करने में और उनकी प्रॉब्लम्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो इस बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं इसके ऑथरों ने और क्या क्या परिभाषा दी है। स्पेंसर और सीगलमैन के अकॉर्डिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी डिफाइंड एज द इंटरेक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफाइन करता है बिजनेस थ्योरी का इंट्रैक्शन किसमें, बिजनेस प्रैक्टिस कौन कौन सी है, सेल्स हैं जो हम बिजनेस के डेली उसमें करते हैं, सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। तो इस बिजनेस प्रैक्टिस के साथ इकोनॉमिक पॉलिसी का इंट्रैक्शन बताता है किसके लिए, और फैसिलिटेट करता है हमें डिसीजन लेने में, डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग और बाय मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लेने में हमें यह मदद करता है। और भी बहुत से विद्वानों ने इसकी परिभाषाएं दी हैं जिससे हमें कुछ कंक्लूजन हम निकाल के लाए हैं, जिसमें फर्स्ट है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज क्लोजली रिलेटेड विद इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स से क्लोजली रिलेटेड है। इट इज़ सिनोनिम्स ऑफ द मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इसे मैनेजरल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक थ्योरी के बीच गैप को फिल करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस और इकोनॉमिक थ्योरी के बीच में इंटीग्रेट यानी तालमेल बनाए रखता है, इंट्रैक्शन करता है। बिजनेस इकोनॉमिक फैसिलिटेट करता है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में, बनाने में और इफेक्टिव मैनेजमेंट करने में, प्रभावी प्रबंधन करने में हमें हेल्प करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इन चेंजिंग इन्वायरमेंट एंड सिचुएशन। जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आते हैं उसका हमें बताता है कि भाई इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता रहता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या डिसीजन लेना है वह हमें बताता है। ये अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं का कंक्लूजन निकला हुआ है। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज की ऐसी ब्रांच है इन विच द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग इन बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसी डिटर्मिनेशन। बिजनेस एक ऐसी नॉलेज की ब्रांच है जो हमें मदद करती है किसमें, डिसीजन लेने में, पॉलिसी बनाने में, बिजनेस के लिए पॉलिसीज़ बनाने में हमें हेल्प करती है। एक्ट करती है एवरेज बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के बीच में ब्रिज का काम करती है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हम जानते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है। फर्स्ट है हेल्पफुल इन प्लानिंग करने के लिए जो हमें इकोनॉमिक्स के रूल्स रेगुलेशन या एनालिसिस डेटा है उससे हमें प्लानिंग करने में हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इन बिजनेस डिसीजन लेने में, जैसे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा नहीं बनाना है, कहाँ मार्केटिंग करनी है, कहाँ नहीं
करनी है। अभी टीवी पर ऐड देना ज़रूरी है, कौन अभी टीवी पर ऐड देना दे सकते हैं, या इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पे ऐड देना उचित रहेगा। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन डिमांड फोरकास्टिंग, मार्केट में गुड्स की क्या डिमांड है। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन, समन्वय तालमेल बिठाने में सहायक होता है, हेल्प करता है। हमारी डिटर्मिनेशन और बिजनेस पॉलिसी बनाने में हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। मिनिमाइजेशन एंड अनसर्टेनिटीज़ एंड रिस्क, जो अनिश्चितता और जोखिम है उनको रिड्यूस करने के हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल, लागत को नियंत्रण रखने में हमें मदद करता है। जैसे लागत को कम रखेंगे तो हमारा मार्जिन भी, हमें प्रॉफिट भी अच्छा होगा। कम रखेंगे तो हमें मार्जिन भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन फ्यूचर प्लानिंग, भविष्य के लिए प्लानिंग करने के लिए भी हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की नॉलेज रखने में हेल्प करता है। जैसे कॉम्पिटिटर हुए, गवर्नमेंट हुई, बैंक हुई, इन्वेस्टमेंट हुए, न्यू टेक्नोलॉजी हुई, क्रेडिटर हुए, टैक्स सिस्टम हुआ, सप्लायर, तो ये सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इनकी हमें नॉलेज रखने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फॉर्मुलेशन ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल को फॉर्मुलेट करने बनाने में हमें हेल्प करता है। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रैक्टिकल बिजनेस मॉडल को बनाने में, निर्माण करने में हमारी हेल्प करता है, फॉर्मुलेट करने में हमारी हेल्प करता है। तो अच्छा, आज हमने जाना कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है और बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस क्या है। नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपको मेरा लेक्चर आज का अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।